हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना एरिच और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। और हमारी लास्ट वीडियो में आपने दिया हमें बहुत सा प्यार, इसीलिए एक दफ़ा फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए हम आ चुके हैं आपके साथ। प्रोग्राम माई डायरीज में सिर्फ मेरी बातें नहीं होती हैं आपकी बातें भी। और जब मेरी और आपकी बातें मिलती हैं तो हो जाती हैं हमारी बातें। और हमारी बातें हम करेंगे माई डायरीज में। लेकिन आज हम कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर हम कोई ना कोई ऐसी मुस्बत राय बनाएंगे जिसके बारे में हम ये कह सके कि हाँ, अगर ये बात ऐसे है तो इस तरह से इस बात को लेकर हम चल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। ये तो बातें हो गई, लेकिन अभी हम आते हैं उस पॉइंट की तरफ जहां हम बात करने वाले हैं अपनी आज की हमारी माई डायरीज़ में कि आज के दौर में जब हम देखते हैं बहुत सारे लोग अफरा तफरी के दौर में ऑब्वियसली सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी है हमारी यूथ में, हमारे बच्चों में या कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों में भी, वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये कमी हमारे अंदर मौजूद है और वो कॉन्फिडेंस लेवल पता नहीं कहाँ चला गया, या तो हमें बताया नहीं जाता उसके बारे में कि हम इसको बूस्ट किस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं इसके बारे में बात नहीं करते तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं पाता। लेकिन आज की वीडियो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वो वैल्यूज़ बढ़ाएगी, वो पॉइंट्स को ऐड करेगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस के लिए सिर्फ दो बातें आपकी लाइफ में ऐड होना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस होना आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस लेवल होना कितना ज़रूरी है। ये बातें हैं मेरी डायरी की जिन्हें आप सुनेंगे मेरे साथ और समझेंगे भी। सबसे पहले तो आपको ये बिलीव होना चाहिए खुद पर कि आप लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, आपको ये बिलीव होना चाहिए खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ के एम्स हैं, गोल्स हैं, उनके ऊपर आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना कॉन्फिडेंटली उनको शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब कॉन्फिडेंस की, तो बहुत सारे लोग इसकी डेफिनेशन डिफरेंट वे से आपको बताएंगे और आप इस बात को किस तरह से लेते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस बारे में क्या कहती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी नज़र में कॉन्फिडेंस क्या है? सोचा है ना आपने कभी? खुद से तो हम कभी ना कभी ये सवाल पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस है क्या। कभी कभार बहुत सी बातें जब हम सोचते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं, कोई आपको वो काम नहीं आता, कोई खेल आपको नहीं आता, लेकिन आप कहते हो कि आप वो करोगे और करने लग जाते हो। आपको खुद को पता है कि वो खेल आपको नहीं आता, तो वो है ओवर कॉन्फिडेंस। और जब आप कहते हो कि आप सीख के वो खेल खेल सकते हो तो वो है कॉन्फिडेंस। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कि जो काम आप सीख के करोगे वो है कॉन्फिडेंस और जो आप बिना सीखे कह दो कि आप कर सकते हो वो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है। माई डायरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से किस तरह से दूर जा सकते हैं। ये सारी बातें आज आप मेरे साथ सुनेंगे और क्या। जी हाँ, अभी एक छोटे से पॉइंट्स हैं हमारे जिनमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम मज़ीद जो है बढ़ाने के लिए, कि आप अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो हल खुद ब खुद निकल आते हैं। हमारे ये जो दिमाग की फैक्ट्री है ना, इसमें नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे और पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे। इसमें तो वो थॉट्स भी आएंगे जो आप सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन थॉट्स तो आएंगे। इसमें 5000 से भी अबव थॉट्स इन अ मिनट आ जाते हैं। लेकिन अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन थॉट्स को किस तरह से लेते हो। नेगेटिव थॉट्स को साइड पे रख दो और पॉजिटिव थॉट्स को सोचो, उनको लेकर आप खुद से डिस्कस करो। जो भी आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके, सिर्फ उनके बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली आपकी ये जो पॉजिटिव स्किल्स हैं वो बढ़ जाएंगी और
आपको एक चीज़ जो है अपनी लाइफ में ज़रूर नोट करनी है कि दूसरे आपके बारे में ज़रूर कोई ना कोई राय कायम करेंगे कि आप ये मत करो, वो मत करो। दैट मीन्स कि वो आपकी नेगेटिव थॉट्स को मज़ीद जो है पुश करेंगे कि आप में ये कमी है, आप ये मत करो, इस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ। लेकिन आप खुद को बेहतर जज कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सिर्फ आप बेहतर जान सकते हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि खुद के लिए खुद की राय कायम कीजिए। दूसरों की सुनिए, ज़रूर सुनिए, कान मत बंद कीजिए, लेकिन उनकी उस हद तक सुनने की कोशिश कीजिए कि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंस के साथ फैसला कर सकें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस जो है सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से आ सकता है, तो इसलिए नेगेटिव थिंकिंग्स को गुड बाय कहेंगे तो तभी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी दिमाग की फैक्ट्री में कायम रह सकेंगी। और माई डायरी हमसे क्या कहती है? माई डायरी कहती है, आई नो माई सेल्फ, द ट्रस्ट एंड माई कैपेबिलिटीज़। जी हाँ, खुद की सलाहियतों के बारे में सोचिए, खुद की सलाहियतों पर बिलीव करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद की सलाहियतों के पर भरोसा करेंगे कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर की सलाहियतें मौजूद हैं, तो फिर आप लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर पाओगे। और अगर दूसरे आपको पुश करेंगे लाइफ में आगे आने के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी सलाहियतों को खुद पहचानिए और खुद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी दूसरों का पुश करना फ़ायदे में आ सकेगा। वरना तो अगर दूसरे आपको पुश कर भी देंगे और आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन चला जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मैच ही नहीं हो पाएगा और आप इस तरह से आगे भी नहीं आ पाओगे। थर्ड पॉइंट माई डायरी हमसे कहती है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। सोचा है आपने कभी इस बारे में? जी हाँ, बहुत सारे लोगों को खुद पर बिलीव नहीं हो पाता कि मैं ये काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी काम आप लाइफ में करने वाले हो, चाहे वो छोटा डिसीजन है या बड़ा डिसीजन है, लाइफ में कुछ भी आप करने वाले हो, लेकिन वो करो आप, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। आपके अंदर एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो फिर जाकर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। और साथ ही साथ आपके जो एक्शंस हैं, एक्शन से पता चलना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है। लाइफ में आपको कुछ भी करने का मौका मिले, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ करने का चांस हमें ज़रूर मिलता है, चाहे वो छोटे स्केल पर हो, बड़े स्केल पर हो, फैमिली में हो, चाहे आप होम मेकर हैं, कुछ भी हैं, बिजनेस में हैं, जॉब करते हैं, आपको कुछ भी करने का चांस तो मिलेगा ही। लेकिन उसमें आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ आगे आओगे तो कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान ही अलग होती है। कॉन्फिडेंस लोग अपनी पर्सनैलिटी से पहचाने जाते हैं, अपने रवैये से, अपने उठने बैठने से पहचाने जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो ऑलरेडी लोग कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ में, वो आपके लिए इंस्पायरेशन है, तो उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखिए और उन लोगों से मोटिवेशन हासिल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएँ। माई डायरीज मज़ीद हमसे क्या कहती है? माई डायरी में अगला पॉइंट हमसे कहता है कि जो लोग लाइफ में प्रिपेयर होते हैं और डरते नहीं हैं, वो लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाते हैं। इज़ दैट ट्रू? दैट्स अ वेरी ट्रू। जो लोग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर। वो लोग डरते नहीं हैं कि हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं, इस बारे में तो मैंने कभी तैयारी नहीं की। तो इसलिए लाइफ में जब भी आपको मौका मिले, लाइफ के छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर हमेशा तैयार रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर वे से प्रिपेयर्ड लोगों की तरह आगे बढ़ें और आप कह सकें कि मैं कॉन्फिडेंट लाइफ में मूव कर पाया। मज़ीद अब हमारी डायरी जो है हमसे अगले पेज पर क्या कह रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे मैंने गौर किया अपनी लाइफ में और ये स्टेप मैंने भी अप्लाई किया अपनी लाइफ में कि लाइफ में रिस्क लेना सीखिए। बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेते, लाइफ में पीछे हट जाते हैं कि अगर रिस्क लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अंदर से आवाज़ें आती हैं ना। लेकिन आपको ये ज़रूर लाइफ में सोचना है कि अगर आप एक प्लान रिस्क लेंगे लाइफ में, तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रोड पर जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, वहाँ पर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप अपने प्लान रिस्क से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप उनका सामना कर रहे हो। लेकिन अगर आप घर से ही ये सोचकर नहीं निकलोगे कि नहीं, रोड पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद होंगी, मैं कैसे सामना करूँगा, तो फिर तो आप फेलियर की तरह लाइफ स्पेंड करोगे। तो इसलिए अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना सीखिए और प्लान रिस्क
रिस्क लेना सीखिए लाइफ में, क्योंकि जब हम प्लान्ड रिस्क लेंगे लाइफ में तभी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें जो कि हमेशा हमेशा कोई भी, अब हम उसमें पॉलिटिक्स में कोई देखें या फिर कोई हम उसमें कोई भी सक्सेसफुल लेजेंड पर्सन देख ले, तो अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्वेशन लें तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे अहम पॉइंट ही ये है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिहेव से किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपना कॉन्फिडेंस, और दूसरों की बॉडी लैंग्वेज से आप क्या कुछ सीखते हैं। इसके छोटे छोटे से पॉइंट माई डायरी ने मुझे सिखाए, और माई डायरी में सबसे पहले है जी हैंडशेक। तो हाथ जब हम किसी से मिलाएं तो इतने कॉन्फिडेंस से मिलाएं कि सामने वाले को लगना चाहिए कि आपने खुशी से हाथ मिलाया है और बड़ी खुद एतमादी से हाथ मिलाया है। ऐसा फील ना हो उनको कि आपने बस थके थके वे से उनसे हाथ मिलाया है और आपको तो मिलकर खुशी भी नहीं हुई। और दूसरा पॉइंट है जी हमारा आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस में आई कांटेक्ट जब आपके पास होगा तो डेफिनेटली आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो कहते हैं हाँ इसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, जो आपको आपकी आई कांटेक्ट से जज कर लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। लेकिन अगर आपका आई लेवल जो है वो नीचे होगा और आप किसी से भी आंखें नीचे करके बात करेंगे तो सामने वाला चुटकियों में जज कर लेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत कम है और आप कैसी पर्सनालिटी रखते हैं। तो इसलिए हमेशा अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल दूसरों तक शो करना चाहते हैं तो आई कांटेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो। और सबसे बड़ा फियर जो हमारा होता है, किसी भी गैदरिंग में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, तो आपको सबसे ज़्यादा जो है फील होगा कि आप फ्रंट सीट पे बैठने से डरोगे। ये एक डर होता है, नेचुरली डर होता है, जो बच्चों में भी होता है, यूथ में भी होता है और उन लोगों में होता है जो खुद में खुद एतमादी को कम पाते हैं। तो इसलिए अगर आप खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं और ये शो करना चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल है तो फ्रंट सीट पर बैठना सीखिए, ताकि आप फ्रंट सीट पर बैठकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकें। क्योंकि अगर आप फ्रंट सीट पर बैठने से ही हिचकिचाहट महसूस करोगे और सोचोगे मेरे लिए नहीं थी, दूसरों के लिए थी, तो फिर कहीं ना कहीं आप में खुद एतमादी तो डेफिनेटली कम हो। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में बेटर वे से आगे आना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ फ्रंट सीट पर बैठना सीखिए। सबसे लास्ट बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्माइल से बात कीजिए सबसे। जब आप स्माइल पास करोगे ना तो सामने वाला खुद ब खुद जज कर लेगा कि हाँ इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसकी खुद एतमादी की मिसाल तो हम क्या देंगे, इसकी तो स्माइल से ही झलक रहा है कि ये बंदा तो हंसता मुस्कुराता हुआ हमसे बात कर रहा है। तो इसलिए स्माइल करते रहिए और हमेशा स्माइल से बात कीजिए। एक छोटी सी स्माइल ही तो पास करनी है आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। तो इसलिए ये सारे वो पॉइंट्स या तो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए या फिर माई डायरीज़ को रिपीट कर करके देख लीजिए। तो आप ये पॉइंट्स बार बार अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो यकीनन आप अपनी लाइफ में जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और आप ही की लाइफ से जुड़ी हुई बातें डिस्कस करेंगे आपके साथ। हिना एरिच को प्रोग्राम माई डायरी से इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। लेकिन एक और बात, अपनी मारी की वीडियो जो है खुद तक मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।